नमस्कार, MBNS न्यूज से मैं वंशिका। आज के समाचार में देखते हैं पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ आगमन। वहीं आइए जानते हैं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रानी पटेल ने हमारे संवाददाता से इस विषय में क्या कहा। इस आगमन में हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रूप जैसे है ना। नाम बताइए, अपना नाम क्या है? मेरा नाम रानी पटेल, जिला पंचायत सदस्य रायपुर और अभी महिला मोर्चा रायपुर जिला ग्रामीण में मैं मीडिया प्रभारी हूँ। जी। तो आज मोदी जी के आगमन में क्या कहेंगे और क्या बोल कर गए, आप कुछ बताएंगे आप? मोदी जी का आगमन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था हमारा। देखिए 4 साल अभी कांग्रेस का जो शासन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके पश्चात पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ था और वो एक चुनावी रणनीति को लेकर आगमन हुआ था। हम पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार की दंश झेल रहे हैं उसको लेकर के एक परिवर्तन आने वाले चुनाव में होना चाहिए, ये सोच लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। और ऐसी कितनी सारी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए मोदी जी ने लॉन्च की। मुझे बता सकते हैं कि अभी जो आवास मोदी जी ने दिया उनका आपकी तरफ पैसा जनता को तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? जनता तक नहीं पहुंच रहा है, यही तकलीफ है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली जनता है जो कांग्रेस सरकार के झांसे में आ जाती है। इसीलिए मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं वो राज्य गवर्नमेंट गांव के गरीब तक नहीं पहुंचा पा रही है। पूरा पैसा उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में बस कर दिया है और इस कारण सरपंच लोग भी कर्ज में डूबे हुए हैं। जी अभी बताइए मेरे को, जैसे कि नरवा घुरवा बाड़ी की योजना है ना, तो वहाँ पे मतलब गाय को मवेशी लोग को चारा पानी मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है? जी ऐसा कुछ नहीं। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में कहाँ से आप? मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 रायपुर जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो मेरे क्षेत्र में कम से कम 30 पंचायत है और 35 गाँव है। अच्छा, तो वहाँ हमने ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक हमारा अभनपुर विधानसभा। जी अभनपुर। जी ब्लॉक भी अभनपुर और विधानसभा भी अभनपुर। जी तो हमने पूरे 35 गाँव में फील्ड किया था, जहाँ हमने गौठानों में देखा कि न गाय के लिए शेड है, न बकरी शेड बनाए हैं उसमें बकरी है, न मुर्गी पालन हो रहा है। ऊपर से जो जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें खाद से ज्यादा मिट्टी और गिट्टी भरा हुआ है, जो किसानों के साथ एक प्रकार से कहा जाए तो छल किया जा रहा है। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान भाई उस खाद को खेत में डालेंगे तो उनसे उनका धान का फसल नष्ट ही होगा। तो आज छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मोदी जी आए थे, तो ऐसे मतलब क्या बोल गए जिसको आपको अच्छा लगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें कही हैं जिसमें अच्छा लगने वाली बात ही नहीं, उनकी हर बात में दम रहता है, इसीलिए उसको मोदी इज द बॉस कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्या मतलब ऐसा बोल गए जो मतलब लोगों को मतलब होना चाहिए, मतलब क्या बोले? मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया है शॉर्टकट में और संक्षिप्त में। उन्होंने जो संदेश दिया है कि बदल डारो ये दादी कांग्रेस के सरकार ला बदल डालो, ये संकेत देकर के उन्होंने लोगों को एक सीख दी है कि आप सोचिए कि इस 4 साल के पहले जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा क्या थी। उस समय में जिला पंचायत मेंबर नहीं थी, फिर भी हमने अपनी ही सरकार से हमने मांग करके उनसे चर्चा परिचर्चा करके हमारे पड़ोसी गांव तामासिनी में जो शराब भट्टी संचालित थी उसे हमने बंद कराया था। हमारे रमन सिंह जी धीरे धीरे शराब बंदी की ओर अग्रसर हो रहे थे, लेकिन जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तब से गांव गरीब और बच्चे लोग, महिलाएं सबसे ज्यादा शराब से त्रस्त हैं। उनके हस्बैंड लोग इतने शराब में डूबे हुए, गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है और गांव में भी शराब बेचा जा रहा है। हर शाम को चकना सेंटर में आपको शराब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से शराब से सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसके लिए भी हमारे माननीय शासन वहाँ के टीआई से या आप लोग कभी बात हुआ कि नहीं? क्या बोलते टीआई क्या करते हो? टीआई से बात करने पे सब क्या है, देखिए जिसकी सत्ता सरकार उसकी तूती बोलती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की जो सरकार है, इसीलिए जितने भी टीआई है, बताओ जो यहाँ की सरकार को लबरा बोलते कि सही में लबरा है कि एकदम जनता मन इसने बोलते थे? नहीं, सच में लबरा है भाई। काहे की ना, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि अपने बच्चों को और अपने साथियों के, अपने अधीनस्थ साथियों के बच्चों को पीएससी यूपीएससी में फाइट करवा रहे हैं और हमारे जो छत्तीसगढ़िया लोगों के बच्चे हैं ग्रामीण स्तर पे उनको भौरा भाटी गिल्ली डंडा खिला के छत्तीसगढ़िया होने का। क्या आप 2030 के चुनाव किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे 2030 का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए जनता जागरूक हो चुकी है। गांव गरीब में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है, ग्रामीण अंचल में कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। जितना भी विकास कार्य था पूरी तरह से ठप है। अब जनता जो है जाग चुकी है।
अभी अभी आपने देखा एक दमदार महिला पर्सनालिटी रायपुर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रानी पटेल को, जिनसे जल्दी ही मुलाकात होगा एक खास रिपोर्ट में। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें MBNS न्यूज के साथ।